हम जानते थे ओमी कि तुम हमें यहीं मिलोगे। और ये क्या है, फोन बंद करके रखा हुआ है? ओमी, आज हम खुद पर काबू नहीं कर पाए, गुस्से में बात की तुमसे। हो सके तो क्षमा कर देना। लेकिन हम क्या करते हो ओमी, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा आघात लगा हमें कि बस हम तो किसी से क्षमा मांगने के योग्य तो मैं नहीं रहा दादा। मैं अपने परिवार में अच्छा उदाहरण नहीं बन सका। आपको ना चाहते हुए निराश किया है मैंने। अरे ओमी, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचो तुम। देखो, हम निराश नहीं हैं, हम तो बस हैरान हैं तुम्हारे निर्णय पर, और बस इतना ही चाहते हैं कि तुम अपने निर्णय पर विचार करो। अंशु और सुनैना के बारे में सोचो ओमी। उन दोनों का जीवन तुम पर निर्भर है। वो दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। दादा, ये निर्णय आसान नहीं था मेरे लिए। परिवार की खातिर ही दुविधा में रहा, पर अब नहीं। और इस दुविधा में से निकलने के लिए जो रास्ता तुमने चुना है, क्या वो सही है ओमी? अब घर चलो, सब राह देख रहे हैं। उठो ओमी, घर चलो। जिनके इंतजार में सब लोग आंखें बिछाए खड़े हैं, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। वो महाराज धीराज तो अब तक पधारे ही नहीं। वो भी आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो फिर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो स्वीट हार्ट, हो जाए आज का चैलेंज। आर यू रेडी? तुम हारने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? नेवर, आज मैं हार ही नहीं सकता, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो अर्ज है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वाह 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 वाह। क्या? अरे ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से गया। अच्छा, अब इसका मतलब भी बता दे। इसका मतलब है युद्ध के मैदान में घोड़े पे सवार योद्धा सिर्फ वही तो लड़ते लड़ते गिरता है। भला छोटे बच्चे जो घुटने के बल चलते हैं, वो मैदानी जंग में क्या लड़ेंगे? वाह। Of course, yes. She's right. Good. Very good. मतलब तो आपने बता दिया, लेकिन ये मानती है क्या आप? क्यों नहीं, हम दुनिया से टकराने में कभी पीछे नहीं हटने वाले। चाहे बड़ी सी बड़ी चुनौती आ जाए, हम हंस के सामना करते हैं। क्यों रश्मि? बिल्कुल। 21वीं सदी के नारी है हम, आप सब पर भारी है हम, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के लिए तैयार है हम। जैसे कि हमारे मुन्ना ने चुनौती को स्वीकार किया है। क्यों,
कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस, आपने तो बड़े तीर मारे आज। थैंक यू मुन्ना, मेरे बेटे। ऐसे ही तरक्की करना हमेशा। भाई मारे को तो इससे यही आशा थी। काबिल तो ये पहले से ही था, बस कोशिश अब करने लगा है। आज तेरी माँ ने तेरी सफलता की खुशी में खीर बनाई है। आज सिर्फ खीर से काम नहीं चलने वाला छोटी माँ, आज तो आपको नैतिक को कुछ खास देना होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों ना, मांग ले बेटा, आज थारी माँ से जो चाहे मांग ले। हम जरा हाथ में धो के आते हैं। हाँ जी। बोल मुन्ना, क्या चाहिए तुझे? जी हाँ दादा, एकदम सोच समझ के मांगिएगा। माँ के दिल का भंडारा खुला है आज आपके लिए। अगर ऐसा है तो क्या मैं इतना क्या सोच रहा है, मांगना। क्या मैं और अक्षरा पिक्चर देखने जा सकते हैं? गुलाबो, तू क्या करिए यहाँ खड़ी हुई? जा छाछ लेकर आ। वैसे वाह, सही बात है, इतनी बड़ी डील क्रैक की है आपके मुन्ना ने। इसे तो भाई पूरा हक है अपनी खुशी मनाने का। नहीं माँ? बेटा मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। और क्या मुन्ना, और वैसे भी सिनेमा की आज्ञा लेने के लिए तुझे तो तेरे दादाजी से ही पूछना होगा। बेटा दिवाली आ रही है, हमें इतने सारे पकवान घर में बनाने हैं। तू तो जानता है दिवाली में तो हमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती, बहू कैसे जाएगी? लेकिन भाभी माँ थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती है। बेटा ये हम कैसे कहें, और भाभी माँ ने कहा ना तू दादाजी से ही पूछ। हाँ अरे माँ, ये पूछना है भाई। वो दादाजी, मैं भाई वाह, क्या खीर की खुशबू आ रही है। भाई ये खीर खाने मिलेगी या फिर इन बातों से ही पेट भर लेना है? आइए बैठिए, बहू खीर परोसो। भाई राज बना जी। हमने मुन्ना को इस काम की जिम्मेदारी सौंपकर बहुत सही निर्णय लिया। ये बात है भाई, सब लोग शांत क्यों हो? तो कुछ बोलो भी। मुन्ना कुछ पूछना चाहे था तुम, पूछ। वो दादाजी, मैं कहना चाह रहा था कि हाँ बोल।
कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए बाद में। रमेश्वर का फोन है। हेलो, हाँ रमेश्वर। क्या? तो बात जहां तक पहुंच गई, थारे से जो बात पहले भी कही थी कि अपने बेटे और बहू को ज्यादा मनमानी न करने दे। अरे उनकी लगाम थारे हाथ में होनी चाहिए थी। अभी एक काम कर, निखिल को हमारे पास भेज, मैं समझाता हूं उसे। अच्छा, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को पुरानी सोच का समझे हैं। हाँ मुन्ना, पूछ, क्या पूछे था? वो मैं बाहर, मतलब क्या मैं आपके साथ सुबह सैर पे चल सकता हूँ? लो, नेकी और पूछ पूछ। अरे ये तो मैं खुद चाहे था। चलना तू। आप इतने चुप क्यों हैं? वैसे क्या कह रहे थे देवर जी? आपने उन्हें समझाया तो होगा ना? जब से घर लौटे हैं तब से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जी, वो मान तो गए हैं ना? बस कह दिया और अलग हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। गुस्से में कह दिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है अंजू की खातिर ही सही देवर जी अपना निर्णय जरूर बदल देंगे, है ना जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम क्या बोले शौर्य की माँ? हम तो बस इतना जानते हैं कि ओमी दुखी जरूर है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। इतने कच्चे होते हैं हमारे रिश्ते कि एक पल में बिखर जाए। गुलाबो, जल्दी से टेबल समेट, कटोरी लेकर चल रसोई में। अब इट्स ओके, जिंदगी और भी बहुत मौके देती है। अरे आज नहीं तो कल सही। पर अब जरा संभल गया। अब क्या है ना, मामला दादाजी के हाथों में। अरे जी क्या कर रही हो? अरे चांदी के और कांच के बर्तन अलग रखो। अरे ऐसे ही ठीक है। खा ठीक है, जान दो ना कि कांच के बर्तन अलग रखे जाएंगे, बस बड़बड़ कर दो। गुलाबो, ठीक से कर। इस घर का क्या तरीका है जानती है ना तू?
अब क्या कहें। गुलाबो, जा मेरा कमरा ठीक कर दे, बाद में ये सब कर देना। महाराज जी, आप भी जरा बाहर से प्लेट्स लाइए। हाँ हाँ, जाइए। ये क्या है छोटी दुल्हन? इस घर में वो सब हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। हम कभी सिनेमा देखने गए थे? हमारे घर वालों ने ना हमें कभी आज्ञा दी और ना हमने कभी जाने का सोचा भी। ये मुन्ना तो बस क्या नई बातें दिमाग में लेकर बैठता है। छोटी दुल्हन, तू बहू को अच्छे से समझा दे। उनके घर में ये सब होता होगा, पर हमारे घर में नहीं चलेगा। माँ, क्या हुआ बहू? माँ मैं इनके लिए दूध लेने आई हूँ। माँ, दादी, आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। मेरे लिए दूध में हल्दी डालने की क्या जरूरत थी बेटा? आपके पैरों में दर्द है ना, ये फायदा पहुंचाएगा। अब इस दर्द की कोई दवा नहीं है। दादी, आप ऐसे क्यों कहती हैं? ओंकार और सुनैना के टूटते रिश्ते के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। पर अब मैं क्या करूं कि उन दोनों को फिर से करीब ला सकूं? मेरे बस में कुछ भी नहीं है। माँ, माँ, देवर जी घर लौट आए और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अंशु का मन दुखे। दादी, दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे हे भगवान। वर्षा बेटा, जा जल्दी से सुई धागा लाओ, अपने मन की पिरो दो। माँ, आप पहले दूध पी लीजिए, मैं कर देती हूँ। बहू, पहले मन की बटोर लो। एक ही झटके में दूर दूर तक बिखर गए हैं मन के। चाहे कितनी भी दूर छिटक जाएं, पर हैं तो अपनी माला के मोती ही। सब फिर से पिरोए जा सकते हैं साथ में। यही तो परिवार कहलाता है। लीजिए दादी, सब मोतियों को फिर से पिरो दीजिए। दादी, एक आप ही तो हैं जिन्होंने पूरे परिवार को बांध के रखा है अपने स्नेह के धागे से, विश्वास से। फिर काका काकी को क्यों झटक के दूर जाने देती हैं? लेकिन हम क्या करें? क्या करें?
दादाजी से बात करना इतना आसान नहीं है। जब माँ और भाभी माँ भी सोच में पड़ गए तो फिर दादाजी कैसे मानेंगे? आप बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आप फिल्म देखना चाहती हैं ना? रहने दीजिए नैतिक, घर वालों को क्यों परेशान करें? पर मुझे लगता है कि दादाजी मेरी बात मान लेंगे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कल सुबह ही दादाजी से बात करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।